इन 5 राशि वालों का भाग्य बदलने वाला है। कुछ ही समय में अमीर बनने वाले हैं, क्योंकि शुक्र देवता कर्क राशि में आ गए हैं, जो कि 21 अगस्त से 15 सितंबर तक रहेंगे। वो कौन सी 5 राशि है, किसका किसका भाग्य बदलेगा, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में 5 राशि के जातकों के लिए भाग्य का सितारा चमकने वाला है। अचानक धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि के योग भी बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये 5 भाग्यशाली राशियां और उनके परिणाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि कर्क, सबसे पहला राशि है कर्क। क्यों लाभ मिलेगा? क्योंकि शुक्र आपकी प्रथम भाव में विराजमान है और उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है। देवी और सज्जनों, क्या फल मिलेगा? व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेंगे, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य खूब आ जाएगा। व्यापार या साझेदारी से बहुत बड़े लाभ संभव हैं। नई गाड़ी, घर खरीदने के योग ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली राशि जिसका भाग्य इस बीच में बदल सकता है वो है कर्क राशि। दूसरी राशि है तुला। क्यों लाभ मिलेगा? शुक्र आपके 10वें भाव की अगर मैं बात करूं तो कर्म और कैरियर में है। क्या परिणाम मिलेंगे? नौकरी और बिजनेस में प्रमोशन और लाभ मिलने के योग हैं। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। धन और मान सम्मान की प्राप्ति के भी बहुत ही सुखद योग मैं देख पा रहा हूं। नए अवसर में बहुत बड़े आर्थिक फायदे मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। धनु राशि की अगर बात करूं, धनु राशि वालों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। तीसरी राशि है धनु। क्यों मिलेगा लाभ? क्योंकि शुक्र आपके 8वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है वहां पर दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, अचानक धन लाभ और गुप्त स्रोत से भी फायदे के योग मैं देख पा रहा हूं। रुके हुए पैसों की वापसी होगी इस समय में। जीवन साथी के सहयोग से आमदनी में, आय में वृद्धि होने के योग है। शेयर, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा हो सकता है। चौथी जो भाग्यशाली राशि है वो है कुंभ। क्यों लाभ मिलेगा? शुक्र आपके 6ठे भाव में रहेंगे और उनकी सप्तम दृष्टि 12 भाव पर है, जो कि खर्च और विदेश का भाव है। देवी और सज्जनों, विरोधी शांत हो जाएंगे। विदेश यात्रा या नौकरी के योग भी मैं देख पा रहा हूं। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार और आय में वृद्धि के योग भी मैं देख पा रहा हूं। 5वीं जो भाग्यशाली राशि है वो है मीन। क्यों लाभ मिलेगा? क्योंकि शुक्र आपके 5वें भाव, संतान, प्रेम, क्रिएटिविटी के भाव में है और सप्तम दृष्टि एकादश भाव यानी कि लाभ के घर पे है। क्या परिणाम मिलेंगे? प्रेम संबंध मजबूत हो जाएंगे। किसी से प्रेम करते हो आप अथवा किसी को पसंद करते हो, किसी को प्रेम करना चाहते हो, सामने से भी सिग्नल मिल रहा है लेकिन आप उसको कहने में झिझक रहे हो, तो समय आ गया है अब कह देने का। प्रपोज कर सकते हो आप, आपके प्रेम संबंध मजबूत हो जाएंगे। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी हैं उनको सफलता मिलेगी। संतान सुख के प्राप्ति का भी विशेष योग बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। बड़े लाभ और धन संचय के योग भी बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुल मिलाकर के कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही शुभ है। इनके जीवन में धन, प्रेम, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बहुत ही सुखद समय है। इस समय का आप पूर्ण रूप से
आनंद लें। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।